क्रिकेट में ना कुछ पारियां सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए नहीं होती, वो तो पूरी एक कहानी होती हैं। और आज हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स की एक ऐसी ही पारी की। एक ऐसी कहानी जिसके आप कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से थे। पहले तो धमाकेदार शुरुआत, फिर लगा कि सब खत्म, और उसके बाद अरे भाई एक ऐसा अंत जिसकी लिटरली किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सोचने वाली बात है ना, एक टीम जो इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद एकदम से बिखर जाए, वो आखिर कैसे वापसी करती है और एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। चलिए इस पारी के उतार चढ़ाव को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा खेल पलटा कैसे। ऑलराइट, तो बात शुरू होती है पारी के पहले हिस्से से। क्रीज पर थे स्टीवन स्मिथ और साहिबजादा फरहान, और भाई उनके इरादे ना पहली ही गेंद से एकदम साफ थे, सिर्फ और सिर्फ अटैक। और एक्शन शुरू होने में जरा भी देर नहीं लगी। स्मिथ ने कवर्स के ऊपर से क्या कमाल का चौका मारा, फिर लेग साइड पर, जिसे काउ कॉर्नर भी कहते हैं, वहां एक जोरदार फ्लैट सिक्स, और फिर लीजिए एक और चौका। मतलब ऐसा लग रहा था कि गेंद को सिर्फ बाउंड्री का रास्ता पता है और कहीं जाना ही नहीं है। और इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नतीजा ये हुआ कि सुल्तान्स ने 50 का आंकड़ा पता है कितनी देर में, सिर्फ 5.2 ओवरों में पार कर लिया। ये तेज नहीं था, ये तो एकदम तूफानी शुरुआत थी, और जाहिर है इस्लामाबाद के गेंदबाजों पर प्रेशर तो बनना ही था। लेकिन T20 क्रिकेट की यही तो बात है, कहानी बदलते देर नहीं लगती। जब सब कुछ एकदम सही जा रहा था, जब लग रहा था कि सुल्तान्स आज एक बहुत बहुत बड़ा स्कोर बनाने वाले हैं, बस तभी मैच का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। बॉलर ने थोड़ी चालाकी दिखाई, पेस कम की, एक स्लोअर बॉल डाली और स्मिथ धोखा खा गए, आउट। और इससे पहले कि सुल्तान्स इस झटके से उभर पाते, अगले ओवर की पहली ही गेंद पर बूम, दूसरे ओपनर फरहान वो भी आउट। सोचिए जरा, 2 गेंद 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन में। क्या कमाल की वापसी थी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अब देखिए, जब सुल्तान्स की गाड़ी पटरी से उतर रही थी, एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हें मिला एक जीवनदान। फील्डिंग टीम से हुई एक ऐसी गलती जो बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। जी हाँ, एक ड्रॉप कैच, एक सुनहरा मौका जो उन्होंने गंवा दिया। ये बात है 8वें ओवर की। शान मसूद का एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही आसान सा कैच छूट गया। अब उस वक्त तो लगा कि चलो फील्डिंग में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए यही वो पल था जिसने पारी की पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। ये जीवनदान बहुत महंगा पड़ने वाला था। हाँ, वो कैच तो छूटा, लेकिन उसके बावजूद विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। मिडिल ओवर्स में तो जैसे लाइन ही लग गई। ओपनर्स तो जा ही चुके थे, उनके बाद जो आया वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच पर अपनी पकड़ एकदम कस ली थी। और इसी बढ़ते प्रेशर के बीच हमें देखने को मिला एक हैरत अंगेज कैच। क्रिस ग्रीन ने जोश फिलिप को आउट करने के लिए हवा में डाइव लगाई, और क्या कमाल का कैच लपका। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने ये साफ कर दिया कि इस्लामाबाद इस मैच में पूरी तरह हावी है। अब इस पूरे ड्रामे के बीच एक खिलाड़ी था जो एक छोर पर डटा हुआ था, शान मसूद, जिसको एक जीवनदान भी मिला था। उन्होंने 33 गेंदों पर 44 रन बनाए। ये कोई बहुत तूफानी पारी नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत जरूरी पारी थी। इसी पारी ने टीम को पूरी तरह से आउट होने से बचाया। हाँ, जब वो आउट हुए तब भी सुल्तान्स की हालत पतली थी, पर उनकी इस पारी ने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जरूर तैयार कर दिया था। और बस यहीं से शुरू होता है इस पारी का तीसरा और सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्सा। क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज थे, ऐसे बल्लेबाज जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा मैच पड़ा था। मतलब पूरी आजादी थी, जाओ और मारो। और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। ये लोअर ऑर्डर का एक ऐसा काउंटर अटैक था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इस्लामाबाद के गेंदबाज तो बस देखते ही रह गए। और बस इसके बाद तो खेल का जो गियर बदला है, पूछिए मत। अब तो ऐसा लग रहा था कि हर गेंद बाउंड्री के बाहर जाने के लिए ही फेंकी जा रही है। एक जबरदस्त हमला शुरू हो चुका था। शुरुआत की अराफात मिन्हास ने। गेंद थोड़ी छोटी मिली और उन्होंने पूरी ताकत से खींचकर पुल शॉट मारा। गेंद सीधी लेग साइड पर बाउंड्री के पार, 6 रन के लिए। फिर बारी आई मोहम्मद वसीम जूनियर की। उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया।
अपनी हाइट का, अपनी लंबी रीच का पूरा फायदा उठाया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। एक और लंबा छक्का। और रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली ही गेंद बल्ले पर ठीक से आई भी नहीं, थोड़ा नीचे लगी, लेकिन वसीम ने शॉट में इतनी जान लगा दी थी कि वो भी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। एक और छक्का। मतलब वसीम का दिन था। वो इतने जबरदस्त टच में थे कि उनके मिस हिट भी बाउंड्री जा रहे थे। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद शॉट थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई 4 रन के लिए। किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है ना। और यकीन नहीं करेंगे, देखते ही देखते सिर्फ चंद गेंदों में इन दोनों ने मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप पूरी कर ली। ये तूफानी साझेदारी थी जिसने मैच की पूरी तस्वीर सुल्तान्स के हक में कर दी थी। और फिर आया आखिरी ओवर, जिसमें तो बस रनों की बरसात हो गई। पहली गेंद पर चौका, फिर लगातार 2 छक्के और फिर एक और चौका। ये वो आखिरी हमला था जिसने इस्लामाबाद की उम्मीदों को लगभग खत्म ही कर दिया था। क्या कमाल का फिनिश था। तो इस तरह सुल्तान्स ने एक ऐसा स्कोर बना डाला जो एक वक्त पर तो नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ये पारी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के T20 क्रिकेट में क्या सच में कोई भी टोटल सेफ है? और शायद यही वो सवाल है जो इस खेल को इतना अनप्रेडिक्टेबल और रोमांचक बनाता है।